माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 36 में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी जी की अदालत में जो हमारी याचिका उत्तर प्रदेश एसआई इसे दरोगा भर्ती प्रकरण में जो बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ था, जिसमें हमारी याचिका नंबर 11,456/22 शिशुपाल सिंह एंड अदर्स, इसमें हमने शिशुपाल सिंह अदर्स को जो पार्टी बनाया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस है, सेकेंड नंबर 3 है रिक्रूटमेंट बोर्ड उत्तर प्रदेश भर्ती है, और चौथी पार्टी है NSIT। ये वो कंपनी है जिसने उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती प्रकरण 2020 और 21 की परीक्षा दिलवाई, और ये कंपनी व्यापक घोटाले में ब्लैक लिस्टेड थी, और घोटाले जो उत्तराखंड में नौकरी को लेके हुआ, और उत्तर प्रदेश राज्य में ही 2016 में इसी कंपनी के द्वारा एग्जाम कराया गया था, जिस एग्जाम में भी बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ था, जिसके बाद इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था 2016 की। और यही हाल 2020 और 2021 की दरोगा जैसे एसआई जैसे महत्वपूर्ण पद की भर्ती में इतना बड़ा घोटाला होना अपने आप में उत्तर प्रदेश के भविष्य लॉ एंड ऑर्डर, जो आगे सुरक्षा व्यवस्था, जो आगे कानून व्यवस्था पर जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलेगा, क्या भ्रष्टाचारी जो 15 से 20 लाख रुपए देकर ऐसे पदों पर पहुंचेंगे, उनसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है? उनसे न्याय मिलने के बारे में सोचा जा सकता है? क्या उनसे हमारे देश के वीवीआईपी सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? क्योंकि उनको तो 20 लाख 15 लाख देने की आदत है, वो कैसे नहीं मान पाएंगे? आगे लेंगे देंगे लेंगे देंगे, फिर तो फिर गलत होगा। और खासकर ऐसे मामलों में जबकि ये इसमें 9,534 भर्ती यूपीएसआई में मेल फीमेल की होनी थी, इस प्रकरण में जो उत्तर प्रदेश सरकार के एसआई दरोगा भर्ती पुलिस में 8,07,256 कैंडिडेट ने भाग लिया, और ये परीक्षा 98 सेंटर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न 13 जनपदों में 16 जनपदों में ये परीक्षा करवाई गई, जिसमें से हमारे पास ये FIR का गट्ठर है, जिसके आधार पर दर्जनों FIR, यही मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में दिखाएंगे, दर्जनों FIR हैं, जिन FIR को 420 अंडर सेक्शन 120 की IT एक्ट की 66(9) और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 98 की सेक्शन 9, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 98 की सेक्शन 10 दर्ज की गई, और इसमें दर्जनों FIR दर्ज हुई, और साथ में दर्जनों कैंडिडेट अरेस्ट हुए। अरेस्ट का आलम और यूपीएसआई के रिजल्ट का आलम ऐसा था कि यूपीएसआई भर्ती के रिजल्ट में कुछ नाम आए कि वो पास हो गए हैं, और दूसरी तरफ वो नाम जेल में थे, उस समय कस्टडी में थे, क्योंकि जो इसकी भाषा है आप देखेंगे कि ऑनलाइन लिखित समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक संचालक प्रबंधक की सक्रिय मदद, आप समझ सकते हैं, वो देहाती कहावत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हूँ, इलाहाबाद में हूँ, गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार है, प्राचीन ऐतिहासिक इलाहाबाद का एक प्रेस क्लब है, और इसमें मैं कह रहा हूँ जो छिलरा वो डोली के साथ, जो लुच्चा लफंगा था उसी के बहू के हाथों डोली दे दी, ये हाल है। तो जो व्यवस्थापक प्रबंधक संचालक की सक्रिय मदद से अनुचित साधनों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उपकरणों आदि का कपट प्रयोग करते हुए बेईमानी से ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर दिया गया, जो भारतीय दंड संहिता सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1998 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक कृत्य है। परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक, सॉल्वर गैंग और यहाँ तक लाइन बिछाकर ये की गई, ये इस तरह की दर्जनों FIR हैं। अब मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ जो मीडिया ने, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की मीडिया ने दिखाया। दरोगा भर्ती में मास्टर कंप्यूटर हैक का हल किया गया प्रश्न पत्र, केबल डालकर कॉलेज से लैब से किया गया कनेक्ट, केबल डालकर केबल बिछा दी गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती परीक्षा 3 चरणों में हुई, सुबह दोपहर और शाम। तो केबल इसीलिए उन्होंने परमानेंट बिछा ली केबल कि जब जब तीनों चरणों में जरूरत पड़ेगी तो उससे उन्होंने सॉल्व किया।
आधे घंटे खाली बैठे रहे, फिर हर 3 सेकंड में हल किया सवाल। सोचिए 3 सेकंड में हल कर दिए सवाल, 60 सेकंड में 60 सवाल हल किए गए, यानी कि 1 सेकंड में 60 सवालों का हल किया गया। पुलिस भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक से पकड़ा गया मुन्ना भाई। ये यहाँ की खबरें हैं। प्राची सिंह बहुत तेज तर्रार IPS ऑफिसर हैं, वो लिखती हैं अपने ट्विटर पर, टोटल 40 कैंडिडेट्स 07 मेल 07 फीमेल अरेस्टेड टुडे इन UPSI's DBPST लखनऊ। प्राची जी लिखती हैं वो नहीं चाहती कि भ्रष्टाचारी दरोगा उनके सिस्टम में आए और उत्तर प्रदेश की जड़ें खोखला करें। दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली में 14 और आरोपी गिरफ्तार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पकड़े गए अभ्यर्थी। ये वो खबरें हैं जो आपने पढ़ी, आपने देखी। हैरानी, 1 मिनट में हल किए गणित के 22 सवाल। ये ऐसे कर सकते हैं तो गूगल तो उनको लेने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए ही बैठा है, लेकिन ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश SI भर्ती परीक्षा में। इन चीजों को, ये सारी FIR अखबार की कटिंग, ये कोर्ट की फाइल है, ये उसी फाइल में से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ये दर्जनों FIR हुई, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, जबकि इनकी गाइडलाइन साफ तौर पर थी। हमने वो लिस्ट भी दी है कि इतने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। ये लिस्ट भी आप पिटीशन में है कि इतने लोग अरेस्ट हुए हैं, वो लिस्ट भी दी है। FIR की लिस्ट भी दी है कि इतनी FIR दर्ज हुई। अब मैं आता हूँ आपको बताने की, ये जिस तरह से रिक्रूटमेंट के लिए कंपनियों को बनाया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, उसकी गाइडलाइंस होती है, प्रॉपर नियम होता है, किस आधार पर बनाए जाएंगे। उसकी सबसे पहले मैंने इसमें कोट किया है, important to pertain here that respondent number 2 totally violate the rule and regulation required for the post of sub inspector male female and equivalent post 2019 which are as under। एजेंसी जो NSID एजेंसी है, जिसको हमने पार्टी बनाया है, जो व्यापक घोटाले में थी, जो 2016 में यहाँ घोटाले में थी, उत्तराखंड के भर्ती घोटाले में थी, जो भर्तियां कैंसिल की गई, खत्म की गई वो परीक्षाएं, उसकी पहली शर्त यही है, एजेंसी एंड इट्स सबऑर्डिनेट्स मस्ट नॉट बी ब्लैक लिस्टेड, लेकिन NSID ब्लैक लिस्टेड थी। और ऑन वर्क हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, the firm or any of its director should neither be convicted by any court of law or blacklisted by any government, not any criminal case should be pending against such firm in any court of law। The agency will provide a self-declaration certificate। self-declaration certificate कंपनी को देना होता है, उसमें ये लिखना पड़ता है certified that this company firm and its subsidiaries has never been blacklisted in last 5 years by any government, public sector agency undertaking in India। The service of the company firm and its subsidiaries have not been discontinued by the client for unsatisfactory performance in connection with recruitment process of any government, public sector agency undertaking in last 5 years। The agency must have at least 500 technically qualified, trained and experienced manpower on their road for conducting their online recruitment examination। At least 2 technical employees has to be deployed at every test center करने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने तो नकल करवाने वालों की लाइन ही बिछवा रखी थी पूरी। जो सॉल्वर गैंग चाहता था कि हम दूसरी जगह से कंप्यूटर ऑपरेट करें और उनको चलाएं। The agency must have capability to deploy more skilled manpower if required। Agency must submit details, the employee ID, name, employees, corporate email, और यहाँ तक लास्ट स्टेज में पूरे सेंटर के एम्प्लॉय तक बदले गए। जब सॉल्वर गैंग ने कहा हमारे एम्प्लॉय भेज दो, हमारे कर दो, तब होगा। The agency should commit to set up an office in Lucknow with full-time employee। इसीलिए कि ऐसा करे, the agency must have the primary data center with secondary data center for data security। Both the data centers should be located in India in different systematic zones। The data center must be minimum tier 3rd। The agency must deploy tier 3rd data center with DR data recovery support based। इसमें किसी को आंसर शीट भी तक नहीं उपलब्ध कराई गई, जिसने उस समय सेव कर ली। मांगने पर
ये जो शिशुपाल सिंह आदर्श हमारी याचिका है, ये सभी याचिकाकर्ता अपने विधायकों के माध्यम से, सांसद के माध्यम से लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन दिए, उनको संदेश दिया, वहाँ धरना प्रदर्शन किया, वहाँ पार्क में बैठे रहे, उनका इन पर इनकी मांगों पे मंगवाने के लिए इन पे केस रजिस्टर किए गए, वहाँ से इन्हें मार मार के भगाया गया कि तुम्हारी कोई नहीं सुनी जाएगी और इस तरह से होगा। तो इस तरह से ये कन्फर्म कंपटीशन होता है कि इसके बिना ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब के बावजूद लेकिन फिर भी इसमें घोटाला हुआ। भर्ती प्रोफेशनल गैंगस्टर जो नकल गैंग थे उनके द्वारा घोटाला हुआ और वो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था के लिए भी गलत है। इसीलिए हमारे याचिकाकर्ताओं की तरफ से हमने माननीय उच्च न्यायालय में ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस सौरभ शमशेरी जी की अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मांग रखी है कि क्योंकि ऐसी और भी कुछ याचिकाएं पड़ी हैं जो कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने डाली, वो सारी याचिकाएं इकट्ठी हों, क्लब हों, वो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कोर्ट में बात मान ली कि सारी याचिकाएं इकट्ठी हों, एक साथ सुनी जाएं और उसका निस्तारण हो। और हमारी ये मांग है इसमें इस याचिका के माध्यम से कि जो भी उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती परीक्षा को हुई है उसको पूर्ण रूप से रद्द किया जाए, क्योंकि जो लोग पैसे दे चुके हैं वो दबाव बना रहे हैं अपने टाउट्स पर, अपने एजेंट्स पर कि उनकी मेडिकल कराया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। इसलिए मेडिकल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, परीक्षा को रद्द किया जाए, दोबारा जल्दी दूसरी साफ सुथरी सही ईमानदार एजेंसी से इस उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा कराई जाए और इस एसआई 2020 और 2021 का घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि देश की सबसे तेज तर्रार सीबीआई एजेंसी है, यद्यपि वो केंद्र के हाथ में है, यद्यपि उनकी अनुशंसा उत्तर प्रदेश पुलिस ही करेगी, लेकिन फिर भी हम लोग उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, चाहते हमारे याचिकाकर्ता कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे न्याय मिल सके, जिससे कम से कम उन बेटियों को तो न्याय मिल सके जो बेटी बचाओ तो कहा जाता है नारा। देखिए बड़े दुख की बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर इसके बाद अब ये जोड़ना पड़ेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को 20 लाख रुपए देकर नौकरी लगवाओ। फिर ये भी लिखना पड़ेगा आगे, फिर क्या बेटी की 10-20 लाख लगा के शादी करे या बेटी को 10-20 लाख लगा के नौकरी कराए। तो ये चीज भी गलत है, क्योंकि हमारी बेटियां जब पढ़ रही हैं, आप देख रहे हैं इसमें बहुत याचिकाकर्ता लड़कियां हैं, तो वो भी आगे बढ़ रही हैं, उनका भी प्रयास है, उनके माँ बाप की भी इच्छा है वो भी आगे बढ़े, तो उनको दौड़ाते हैं। होता क्या है, जो सही कैंडिडेट है वो सुबह 4 बजे से लेकर अपने घर की टूटी फूटी सड़कों पर सांप कीड़े की परवाह किए बिना, अपनी दुश्मनी की परवाह किए बिना वहां दौड़ दौड़ के रेस लगा, उसके पेट में चाहे उसके खाना हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी वो हाई जंप, लॉन्ग जंप, बीम एक्सरसाइज, फिजिकल की तैयारी करता है। उसके बाद वो कहीं से कहीं पैसे इकट्ठे करते, माँ बाप, उसकी माँ अपने झुमके बेचती, हाथ की चूड़ियां बेचती, कंगन बेचती, कहीं से रखे हुए पैसे, कहीं से उधार पैसे लेती, अपने बेटा और बेटी को कोचिंग कराती, पढ़वाते हैं, इलाहाबाद भेजते हैं, लखनऊ भेजते हैं, मेरठ भेजते हैं, अलीगढ़ भेजते हैं, आगरा भेजते हैं, वहां कमरा लेके रखते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, अपना डबल काम करते हैं। जो बाप बूढ़ा हो चुका है, जो भाई बूढ़ा हो चुका है, जिसकी क्षमता नहीं है काम करने की, लेकिन वो इसलिए खेतों में काम करता है, वो इसलिए डबल टाइम ड्यूटी करता है, वो इसलिए प्रयास करता है कि मेरा एक भाई, मेरा एक भतीजा, मेरा एक बेटा दरोगा बन जाएगा, स्टार लगा के आएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होगा माथे पर। लेकिन वहां लज्जित हो जाते हैं जब ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि यूपीएसआई भर्ती में घोटाला, 20 लाख मांगे, 15 लाख मांगे, ये दिए गए, शर्म से चूक जाता है। ऐसी ईमानदार मेहनत करने वाले उन परिवार के लोग क्या सोचते हैं, उन्हें एसएस जस्टिस कब मिलेगा, न्याय कैसे मिलेगा? केवल दीवारों पर लिखने से, केवल नारा लगाने के कि एसएस जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए। न्याय सबको मिलते हुए दिखना चाहिए, न्याय जल्दी होना चाहिए। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, अगर देर से मिला गया न्याय है तो वो न्याय नहीं रहता। इनकी क्षमताएं खत्म हो जाएंगी, उनकी रेस लगाने की क्षमता इस इंतजार में बैठे रहेगी कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या ऑर्डर करेगा। अच्छी बात यह है जल्दी का समय दिया है,
ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज आर्गूमेंट के बाद उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम इन सभी चारों पार्टियों को, जिन्हें हमने रिस्पोंडेंट बनाया है, उनको जवाब देने के लिए कहा है। इसमें साफ तौर पर मांग की गई है मेडिकल रोका जाए, परीक्षा रद्द की जाए, सीबीआई इंक्वायरी हो और नई भर्ती पर प्रक्रिया को किसी दूसरी अच्छी एजेंसी से शुरू किया जाए। इसमें आप लोग सभी सहयोग दें, साथ दें, एकता को बनाए रखें, धैर्य रखें। योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार पर जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषा, संप्रदाय का तो आरोप नहीं लगता है, लेकिन हम इस याचिका के द्वारा चाहते हैं कि इस तरह का यूपीएससी भर्ती के घोटाले का भी उन पर दाग न लगे। देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखा जाता है, उन्हें अपने दामन को साफ रखना चाहिए, धो देना चाहिए। इस एसआई डिस्कम घोटाले की जब बात हुई, अभी लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक हुआ, इसी उत्तर प्रदेश में लीक हुआ, कैंसिल हुई, परीक्षा रद्द हुई। अच्छा लगता है, अगर गलतियां हो जाती हैं, भूल को सुधार करना चाहिए। अगर वो नहीं सुधार कर पाएंगे तो फिर किस पार्टी से आशा रखी जा सकती है। इसीलिए हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से भी अनुरोध है, क्योंकि मोदी जी आदरणीय योगी जी के कंधे पर हाथ रख के बड़े भाई की भूमिका में चलते हैं, ऐसे फोटो दिखते हैं। तो माननीय केंद्रीय सरकार में योगी जी, मोदी जी से अनुरोध है कि वो योगी जी को ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त होने से, जिसमें उत्तर प्रदेश के हर जिले के, हर शहर के लोग शामिल हैं,